हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज हम करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 4 जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। और आज हम करेंगे इसका टॉपिक थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो सीधा शुरू करते हैं टॉपिक से। सबसे पहले मैं तुम्हें क्रिसमस पुडिंग के बारे में बताना चाहूंगा कि यह होती क्या है। वैसे तुम गूगल पे एक बार सर्च जरूर करना क्रिसमस पुडिंग लिख के, इसकी फोटोज तुम्हारे सामने आ जाएंगी, तुम्हें पता चल जाएगा, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। पर चलो फिर भी मैं भी तुम्हें अपनी तरफ से थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। क्रिसमस पुडिंग ना यार देखो कुछ ऐसी होती है। इसका बेस नीचे से कुछ है इस तरीके का होता है, केक जैसा छोटा, और इसके ऊपर पड़े होते हैं ड्राई फ्रूट्स, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स जिसको हम कहते हैं करंट्स। करंट्स यानी ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। इस तरीके की कुछ क्रिसमस पुडिंग जो है होती है। अब पहली लाइन पढ़ते हैं। जो थॉमसन जी थे हमारे, उन्होंने एटम का एक मॉडल दिया और उन्होंने कहा कि एटम जो है ना वो थोड़ा थोड़ा क्रिसमस पुडिंग जैसा होता है। कैसे? ठीक है, जानते हैं। अब ये सेकंड लाइन पढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताता हूं सफियर क्या होता है। तुम लोगों को, कई लोगों को सफियर ही नहीं पता। कई लोगों से मैं पूछूंगा बताओ सफियर क्या होता है, वो कहेंगे सर सर्कल को ही तो सफियर कहते हैं। अरे नहीं यार, सर्कल को सफियर थोड़ी कहते हैं। सर्कल वो होता है जो 2D शेप हो, यानी एक ऐसी शेप जो तुम सिर्फ यहां पर बनाते हो। जैसे अगर तुमने यहां पर ऐसे ये गोल सा एक शेप बनाई तो मैं तुमसे पूछूंगा ये क्या है, तो तुम इसे सफियर कहोगे कि सर्कल कहोगे? कई सफियर कहेंगे, कई सर्कल कहेंगे, पर ये सर्कल है। तो सर सफियर क्या है? सफियर एक 3D शेप है। 3D शेप मतलब ऐसी गोल चीज या गोल दिखने जैसी चीज जो हम अपनी रियल लाइफ में देख सकते हैं। जैसे हमारी अर्थ। अर्थ क्या है? हम देख नहीं सकते, पर तुमने फोटो तो देखी होगी जो स्पेस से खींची गई हो अर्थ की, है ना, वो सफियर शेप की होती है, उसे सर्कल नहीं कहते। जो बॉल होती है जिससे खेलते हो तुम लोग, है ना, क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, अलग अलग बॉल्स क्रिकेट फुटबॉल वगैरह के लिए, तो वो सफियर होता है, वो सर्कल नहीं होता। तो इसी तरह से अगर तुम यहां पर कोई पेज पे सर्कल बना रहे हो तो वो सर्कल है। और सफियर जैसे कि अर्थ, जैसे कि तुम्हारी क्रिकेट की बॉल, तुम्हारे फुटबॉल की बॉल, है ना, तो वो सफियर होते हैं। अब सर अगर हमें पेज पर सफियर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? अब यार देखो, पेज पर ना हमारे पास सर्कल के अलावा बनाने के कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि तुम पेज पर सफियर नहीं बना सकते हो। तुम खुद बताओ, पेज पे तो ऐसे ही बनाओगे ना। तो इसीलिए पेज पर अगर बनाना हो तो तुम ऐसे ही बनाओगे। पर सर्कल और सफियर में एक छोटा सा फर्क है जो तुम्हें पता होना चाहिए। ये तुमसे कोई पूछने नहीं वाला, पर थोड़ी सी नॉलेज के लिए बता दिया, क्योंकि एवीएम स्टडी हब पे सब मिलता है। छोटी मोटी नॉलेज नहीं मिलती, डिटेल नॉलेज मिलती है। उसके बाद अब इस लाइन को पढ़ते हैं। थॉमसन जी ने कहा, पहली लाइन से तो ये क्लियर हो गया ना कि थॉमसन जी ने कहा कि उनके हिसाब से जो एटम का मॉडल है वो क्रिसमस पुडिंग के जैसा है, जिसमें जो क्रिसमस पुडिंग का ये जो नीचे वाला सफेरिकल पार्ट है, ये बेसिकली एक सफेरिकल पार्ट होता है क्रिसमस पुडिंग का। नीचे वाला जो सफियर है वो पॉजिटिव चार्जेस से भरा हुआ है। इसमें पॉजिटिव चार्ज ही भरा पड़ा है। बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं इस पूरे सफियर में। जो नीचे यहां पे गोल गोल वाला पार्ट है, जिन पॉजिटिव चार्जेस को हम कहते हैं प्रोटॉन, है ना। और जो इसके ऊपर ये करंट्स पड़े हैं, जो ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को दर्शाते हैं। यानी एक एटम के अंदर ना इसी तरह से ही जैसे कि क्रिसमस पुडिंग में उसका सफेरिकल बेस और उसके करंट्स यानी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, एटम के अंदर भी ऐसे ही एक सफियर होता है जिसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं जिसे प्रोटॉन कहते हैं, और उसके अंदर नेगेटिव चार्जेस कुछ इस तरीके से पड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से पड़े होते हैं जैसे इस क्रिसमस पुडिंग में करंट्स यानी कि ड्राई फ्रूट्स। आया समझ? उन्होंने कहा कि जिन बच्चों को, जिन लोगों को ये क्रिसमस पुडिंग की एग्जांपल समझ नहीं आई, चलो तुम लोग वाटरमेलन की एग्जांपल ले लो भाई। वाटरमेलन, तरबूज, इसमें जो रेड एडिबल पार्ट होता है, एडिबल पार्ट का मतलब ऐसा पार्ट जिसे खाया जा सके। एडिबल पार्ट मतलब खाने लायक पार्ट। तो वाटरमेलन का जो रेड कलर का पार्ट हम खाते हैं, जो रेड एडिबल पार्ट है,
वो पॉजिटिव चार्जेस को दिखाता है या दर्शाता है। और उसके अंदर जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं काले काले, जो उसके अंदर लगे हुए होते हैं, स्टडिड मतलब उसके अंदर जो लगे हुए होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को दर्शाते हैं। यानी थॉमसन जी ने कहा कि एटम का जो मॉडल है वो या तो क्रिसमस पुडिंग के जैसा होता है या तो वाटरमेलन के जैसा होता है। जैसे वाटरमेलन में जो खाने वाला पार्ट होता है, स्फेरिकल पार्ट होता है रेड कलर वाला, वो पॉजिटिव चार्जेस को दर्शाता है, और उसके अंदर जैसे जैसे सीड से लगे होते हैं ना थोड़े थोड़े, वो एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को दर्शाता है। यानी एटम के अंदर थॉमसन जी के हिसाब से एक सफियर है। एटम के अंदर नहीं, बेसिकली एटम एक सफियर है थॉमसन जी के हिसाब से, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भरा पड़ा है और उसके अंदर थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्टडिड हैं या लगे हुए हैं। इतना क्लियर हो गया। अब ये तो हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा, पर अब एक्चुअल में थॉमसन जी के हिसाब से उस टाइम पे एटम का मॉडल है क्या, अब हम इसे समझेंगे। ठीक है, चलो इतना नोट करना चाहो तो कर सकते हो, मैं साइड हो जाता हूं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम उस फिगर 4.1 को देखेंगे जो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में दी है। तुम्हारी न्यू एनसीईआरटी बुक में एक फिगर दी है 4.1 थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम वाले टॉपिक के नीचे ही, तुम भी देख सकते हो। यहां पर मैं तुम्हें बना के भी दिखाऊंगा। अब हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू तो समझ लिया कि एटम जो है वो किस तरह का होता है थॉमसन जी के हिसाब से, पर अब हम बना के भी देखेंगे। थॉमसन जी ने कहा था कि एक वाटरमेलन के बारे में सोचो जो कि होता है ऐसे सफियर शेप में। ये थोड़ा सा अजीब सा बन गया, पर चलो इसको थोड़ा सा सही करके बना देते हैं ऐसे। बाकी मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना, बुक में से भी देख लेना एक बार। तो ये सफियर जैसा लग नहीं रहा, पर मान लो कि ये सफियर है। अब इस सफियर में ये है मेरे पास में एक सफियर जो कि पॉजिटिव चार्जेस से भरा हुआ है, पॉजिटिव चार्जेस से भरा हुआ है। ठीक है, और ये तुम समझ सकते हो वाटरमेलन का रेड एडिबल पार्ट जिसके अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस ही हैं, और इसके अंदर यानी वाटरमेलन के अंदर जैसे बीज होते हैं, सीड होते हैं, वैसे एटम के अंदर ऐसे नेगेटिव चार्जेस होते हैं जगह जगह पर। ऐसे नेगेटिव चार्जेस होते हैं और इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो थॉमसन जी के हिसाब से एटम जो है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, यानी कि पहले एक सफियर जो कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, और उसमें सिर्फ कुछ कुछ जगह पर, कुछ कुछ डिस्टेंस पर, कुछ कुछ गैप पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड्स या बीज होते हैं। तो यह था थॉमसन जी का मॉडल ऑफ एन एटम। अब थॉमसन जी ने अपने इस मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, कुछ दो स्टेटमेंट्स दी हैं। तो अब हम वो पढ़ेंगे और इनको याद कर लेना, एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, लिख भी देता हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। तो थॉमसन जी ने प्रपोज किया मतलब थॉमसन जी ने बताया, वो आगे लेकर आए, उन्होंने इस चीज की शुरुआत करी। उन्होंने कहा सबसे पहला तो कि एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सफियर। एक एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज्ड सफियर होता है, ठीक है, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़े थोड़े लगे होते हैं। एम्बेडेड मतलब बस वहीं पे लगे होते हैं। ये तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, आसानी था। दूसरा, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। उन्होंने बोला कि इस एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और नेगेटिव चार्जेस होते हैं उनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है। मतलब मैग्नीट्यूड बराबर होने का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड बराबर होने का मतलब है कि इनकी जो वैल्यू है वो बराबर होती है। यानी इसके अंदर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरे पास नेगेटिव चार्जेस अगर मैं सारे मिला दूं एक एटम के, अगर वो बनते हैं 5, मतलब एग्जाम्पल ली है तुम्हें समझाने के लिए,
और वैसे तो बहुत सारे होते होंगे, पर ऐसा समझ लो, मान लो कि इस एटम के जो मैंने बनाया है इनके नेगेटिव चार्जेस का अगर मैग्नीट्यूड या वैल्यू अगर मैं निकालूं तो तुम समझ लो अगर वो 5 है नेगेटिव चार्जेस की, तो जो पॉजिटिव चार्जेस की वैल्यू होगी ना टोटल मिला के वो भी 5 ही होगी। यानी कि जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है किसी एक एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की, वो बराबर होगी, इक्वल होगी। सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो जो एटम होगा वो पूरा का पूरा एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब है कि अगर 5 ही नेगेटिव चार्ज है, 5 ही पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं तुम्हें कहूं 5 ही नेगेटिव चार्ज है, 5 ही पॉजिटिव चार्ज है, अब इन्हें ऐड करो, इन्हें जोड़ो, तो तुम कैसे जोड़ोगे कि 5 नेगेटिव चार्ज प्लस का 5 यानी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है वो भी 5 का, नेगेटिव चार्ज भी 5 का, अब प्लस का 5 और माइनस का 5 आपस में कैंसिल होकर क्या बनेगा 0, और 0 का मतलब होता है न्यूट्रल। और अगर चार्जेस वो इक्वल हो और उनसे कट के 0 आए, उनसे कट के न्यूट्रल आए, दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब आया समझ, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। आया समझ? ये मैं वैसे तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, ध्यान में रहे। तुम्हें इसकी ये वाली एक्सप्लेनेशन कोई मांगेगा नहीं, कहीं लिखनी भी नहीं है, और ये जो चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं ये भी सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। पूरी तरह से अगर तुम इसकी डेप्थ में जाना चाहोगे ना तो ये चीज कंसेप्ट वाइज देखी जाए तो इतनी सही नहीं है, पर समझाने के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। तो तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, तुम सिर्फ इस सेकंड पॉइंट को समझो। इसे समझाने के लिए मैंने तुम्हें ये पूरी कहानी बताई है। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। एटम के अंदर जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उनका मैग्नीट्यूड, उनकी वैल्यू बराबर होती है, ठीक है। सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसीलिए अगर पूरा का पूरा होल मतलब पूरा का पूरा एक एटम अगर देखा जाए तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, इक्वल है, सेम है, ठीक है। अब अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम के फीचर्स क्या थे, या फिर थॉमसन जी ने अपने एटम में क्या क्या प्रपोज किया था, या थॉमसन जी के एटम में क्या खासियत थी, या थॉमसन जी का एटम दिखने में कैसा था, तुम्हें अब सब पता है, सब पता है तुम लोगों को। या दिखने में थॉमसन जी ने किन चीजों की एग्जाम्पल ली थी एटम को समझाने में, अब तुम्हें वो भी पता है, क्रिसमस पुडिंग और वाटरमेलन, ठीक है। यहां तक हमारा थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम कंप्लीट होता है, पर अब एक चीज और जाननी है, एक चीज और। अब देखो यार, थॉमसन जी ने तो अपना मॉडल ऑफ एन एटम दे दिया, अब वो दे के ऐसे आराम से मस्त बे की बैठ गए, यार अपने तो मौज ही है, हमने सबसे पहले मॉडल ऑफ एन एटम दे दिया, कितने अच्छे हैं हम। पर फिर और बाकी के साइंटिस्ट आए, उन्होंने इनके मॉडल को बड़े ध्यान से देखा और सोचा कि यार हम इस मॉडल को थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स के जरिए, और फिर देखते हैं कि यार ये असल में यही मॉडल होता है एटम का या नहीं। तो कुछ और साइंटिस्ट आए, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और फिर उन्हें इसमें कुछ गलतियां दिखी, कुछ सवाल उठे उनके मन में इस मॉडल ऑफ एन एटम को लेके, जो उन्होंने जाके पूछे थॉमसन जी से। तो थॉमसन जी उनके उन सवालों का जवाब नहीं दे पाए, और ये मॉडल ऑफ एन एटम हो गया गलत 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 गलत। अब सर अगर ये गलत हो गया है तो क्या इसके लिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है? अरे आ सकता है, गलत हुआ तो क्या हुआ, पर स्टार्ट तो थॉमसन जी ने किया ना एटम को ढूंढना। और इनके इस मॉडल से ना हमें एक चीज बहुत ही सही जानने को मिली है, वो ये है कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना किसी एक एटम में, वो उनका मैग्नीट्यूड बराबर है, जिस वजह से एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये बहुत अच्छी बात जानने को मिली है हमें इस एटम में, मतलब इनके मॉडल ऑफ एटम में, ठीक है। अब इसके बाद कौन से साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया और इसमें उन्हें क्या गलतियां दिखी, और फिर उन्होंने नया एक और मॉडल कौन सा दिया, वो हम जानेंगे अगले लेक्चर में। तुम्हें यहां पर मैं थोड़ा सा हिंट देके जाता हूं कि अब जो अगला मॉडल हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे
वो है रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। ये हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहां पे कंप्लीट होता है। अगर तुम्हें आज का ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो जाओ जाके इस वीडियो को लाइक करो, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, क्लास 9th के स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो, अच्छा सा कमेंट कर दो। और अगर तुम्हें तुम्हारी साइंस के इससे पहले के 3 चैप्टर्स समझने हैं तो उसके लिए इन तीनों की 1 शॉट वीडियोस और डिटेल्ड लेक्चर्स भी आए हुए हैं। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है चैनल पे, तुम जाके देख सकते हो। मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी के भी फर्स्ट 2 चैप्टर्स हो चुके हैं। मैथमेटिक्स के भी आगे के और चैप्टर्स नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि मैं अभी अकेला ये सारा काम कर रहा हूं, और मैंने सोचा पहले साइंस को कंप्लीट करते हैं, तो पहले इसे कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बस यार, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहो, बाय बाय।